नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकज कुमार है और आपको बायोडेट्स में आपका चलिए आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड का इम्पोर्टेंट नोट्स देखने जा रहे हैं। क्या है? पहला देखेंगे क्या है टैक्सोनॉमी। पहले देख लेते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। आगे टैक्सोनॉमी होता क्या है, इनका इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है। मतलब तो देखिए टैक्सिस यानी टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और नोमोज नोमोज का मतलब होता है लॉ यानी नियम। से टैक्सोनॉमी का टैक्सो और नॉमी अलग अलग है, मतलब अरेंजमेंट का नियम। देखते हैं टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडल ने दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी। कौन पुस्तक लिखी थी? एपीडी कैंडल ने एक पुस्तक लिखी, थियोरेसिस एलिमेंट्री एलिमेंट्री एलिमेंटरी डी ला बोटनिक। ये इनका बुक है थ्योरेसिस एलिमेंटियर डी ला बोटनिक। से थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटनी। वर्गीकरण यानी टेक्सोनोमी में निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब टेक्सोनोमी निम्न बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। पहला कौन बिंदु है? पहला पहचान है। आइडेंटिफिकेशन वह क्रिया जिसमें किसी जीव को पहले से ज्ञात जीव द्वारा अन्य जीवों से पहचाना जाता है तथा किसी विशिष्ट वर्ग समूह में शामिल किया जाता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मतलब पहले से ज्ञात जीवित को ज्ञात जीव द्वारा अन्य जीवों को पहचाना जाता है इस और उसे अलग वर्ग में शामिल किया जाता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं या फिर पहचान कहते हैं। दूसरा है नामाकरण। नोमेनक्लेचर क्या है? नहीं, नामकरण क्या है? किसी जीव को नामकरण अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देने की नामकरण कहते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय अनुसार जो नाम दिया जाता है उसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। दूसरा क्या है? वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? वह क्रिया जिसमें किसी जीव को सरलता से दृश्य कुछ लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणी में रखा जा सके, मतलब सुविधाजनक श्रेणी में रखा जा सके किसी जीव को, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं या फिर वर्गीकरण कहते हैं। अब देखते हैं सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक शब्द लिनियस ने दिया था। सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था? सिस्टमैटिक शब्द लिनियस ने दिया था। सिस्टमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से उत्पन्न हुआ है। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीवों का नियमित व्यवस्था। इसका क्या अर्थ होता है? जीवों का नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी को चुना। लिनियस क्या चुना था? अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचुरी के चुना था। सिस्टमैटिक्स में पहचानना, नामकरण, वर्गीकरण और जीवों का उद्विकासीय संबंधों ऐसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को सम्मिलित किया जाता है। नोट देख लेते हैं क्या है, इंपोर्टेंट नोट है। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययनों में वर्गीकृत बाह्य एवं आंतरिक संरचना, कोशिका की संरचना, विकास के प्रक्रम और जीवों की परिस्थितिकीय सूचना का उपयोग करते हैं। टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी देखने जा रहे हैं। क्या है टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी? कितने टाइप का होता है ये देख लेते हैं पहले। टेक्सोनॉमी का टेक्सोनॉमी कीमो टेक्सोनॉमी यानी स्थान वर्गीकरण, और दूसरा होता है साइटो टेक्सोनॉमी। पहला देख लेते हैं क्या है? कीमो टेक्सोनॉमी यानी स्थान वर्गीकी। देख लेते हैं रसायन वर्गीकी पादपों की रासायनिक संगठन पर आधारित है। क्या है? पादपों के रासायनिक संगठन पर आधारित है कीमो टेक्सोनॉमी। रसायन वर्गीकी यानी कीमो टेक्सोनॉमी में एल्केलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, टेनिस और पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, वसीय अम्ल, एमिनो एसिड, एरोमेटिक पदार्थ आदि रसायन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या किया जाता है? एल्कोलॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, टेनिन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक और एसिड
तथा वसीय अम्ल, अमीनो एसिड और एरोमेटिक पदार्थों का उपयोग किया पदार्थों का ये सब रासायनिक पदार्थ है, इसका उपयोग किया जाता है किसमें? टेक्सोनोमी में, केमियो टेक्सोनोमी में किया जाता है। किसमें? केमियो टेक्सोनोमी में इस सब का उपयोग किया जाता है। केमियो टेक्सोनोमी साइटो टेक्सोनोमी क्या है देखते हैं। अगला दूसरा है उसका टेक्सोनोमी का दूसरा पार्ट, साइटो टेक्सोनोमी क्या है? वर्गीकरण में अथवा वर्गीय समस्याओं को हल करने में पादपों की कोशिकीय लक्षणों का उपयोग साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकरण में अथवा वर्गीय समस्याओं को हल करने में, यानी वर्गीकरण में तथा वर्गीय समस्याओं को हल करने में पादपों के कोशिकीय लक्षण का उपयोग होता है। किसका? पादपों के कोशिकीय लक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी मुख्यतः कोशिकीय लक्षणों जैसे गुणसूत्र की संख्या, संरचना एवं गुणसूत्र की व्यवहार आदि पर आधारित है। किस किस पर आधारित है साइटोटैक्सोनॉमी? देखते हैं। कोशिकीय लक्षण जैसे गुणसूत्र, गुणसूत्र की संख्या, संरचना एवं गुणसूत्र व्यवहार आदि पर आधारित होती है। सम इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, व्यवहारिक महत्व क्या है? अज्ञात जीवों की पहचानना, अज्ञात जीवों की पहचानना, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, व्यवहारिक महत्व, अज्ञात जीवों की पहचान करना। देखते हैं अगला नोट्स। सजीवों में सर्वाधिक विविधता यानी मैक्सिमम डाइवर्सिटी उस कटिबंधीय वर्ष प्रचुर वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा विविधता? मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिटी उष्ण कटिबंधीय वर्ष पर परचून वनों यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अगला, सजीवों की विविधता में दूसरे नंबर पर मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रिफ्स पाया जाता है। कोरल रिफ्स पाया जाता है, मूंगे की चट्टान है। सजीव विविधता में दूसरा नंबर पर क्या है? मूंगे की चट्टान है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित जातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। मतलब अब तक जो मतलब जितना भी जाति मतलब ज्ञात किया गया है उसमें 17 से 18 लाख अब तक ज्ञात किया जा चुका है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है? नामकरण क्या है? नाम क्यों दिया जाता है? देखते हैं। द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमियल सिस्टम। किसने दिया था बायोनोमियल सिस्टम? द्विनाम पद्धति कोरोलस लिनियस ने दिया था। कौन दिया था? कोरस लिनियस ने। कोरस लिनियस ने इन्होंने द्विनाम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने नाम दिया और सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। और कई पादपों व जंतुओं में साइंटिफिक नोमेनक्लेचर प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति का प्रयोग किए। कोरस लिनियस देखते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति का संस्थापक कौन है? कोरस लिनियस द्विनाम पद्धति का संस्थापक है। फाउंडर ऑफ बायोनोमियल सिस्टम। बायोनोमियल सिस्टम का संस्थापक कौन है? कार्लस लिनियस। पादपों के वैज्ञानिक नाम कार्लस लिनियस ने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटरम में प्रस्तुत किया था। पादपों का वैज्ञानिक नाम कार्लस लिनियस ने कौन पुस्तक में दिया था? अपने स्पीसीज प्लांटरम में प्रस्तुत किया था। कौन में? स्पीसीज प्लांटरम में किया था। आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है स्पीसीज प्लांटरम सबसे पहले 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई। अर्थात 1 मई 1753 से पहले दिए गए किसी पौधे का कोई वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होगा। यानी स्पीसीज प्लांटेरियम सबसे पहले 1 मई 1753 में प्रकाशित हुई। यानी 1 मई 1753 से पहले दिए गए वैज्ञानिक नाम किसी भी पौधे या किसी भी जीव का मान्य नहीं होगा। यानी कब दिया हुआ नाम मान्य होगा वैज्ञानिक नाम?
सब 1 मई 1753 से दिया हुआ जितना भी वैज्ञानिक नाम है वो ही मान्य है। कार्लस लिनेस ने एक पुस्तक सिस्टेमा नेचर लिखी, मतलब कैसे एक पुस्तक सिस्टेमा नेचर लिखी। इस पुस्तक के 10वें संस्करण में लिनेस ने जंतुओं के वैज्ञानिक नाम प्रस्तुत किए। मतलब इस सिस्टेमा नेचर के 10वें संस्करण में लिनेस ने जंतुओं के नाम के वैज्ञानिक नाम का प्रस्तुत किए। सिस्टेमा नेचर का 10वां संस्करण 1 अगस्त 1798 को प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? सिस्टेमा नेचर का 10वां संस्करण कब कब प्रसारित हुआ था? प्रकाशित किया गया था 1 अगस्त 1798 में। 1 अगस्त प्रकाशित हुए, 98 प्रकाशित हुए। इसलिए जंतुओं के वैज्ञानिक नाम 1 अगस्त से प्रारंभ माना जाता है। यानी पौधा का नाम 1 मई 1753 से और जंतुओं का नाम 1 अगस्त 1758 से प्रारंभ माना जाता है। यानी 1 अगस्त 1758 से प्रारंभ माना जाता है, यानी 5 साल बाद से माना जाता है। आईसीबीएन, आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है आईसीबीएन का माना। आईसीबीएन यानी नोमेनक्लेचर कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। पादप नामाकरण से संबंधित नियमों का संग्रह आईसीबीएन कहलाता है। मतलब पादप नामकरण से संबंधित नियमों का संग्रह आईसीबीएन कहलाता है। आगे देखते हैं। आईसीबीएन सर्वप्रथम 1961 में लागू हुआ। आईसीबीएन कब लागू हुआ? सर्वप्रथम आईसीबीएन सर्वप्रथम 1961 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1961 में लागू हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।